तो अक्टूबर 2025 में जो हमारे जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति है, उन्होंने कर्क राशि में एंट्री ली थी, कैंसर साइन में एंट्री लिया था, जो कि उनका एक्सॉल्टेशन, उनके उच्च की पोजीशन होती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि नवंबर के मंथ में वो रेट्रोग्रेड चले गए, जिसकी वजह से उनका एक्सॉल्टेशन वापस आने वाला है। लेकिन खैर फाइनली वेट अब खत्म हो गया क्योंकि 2 जून को जुपिटर फिर से कैंसर में आने वाले हैं, जो कि सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। 12 साल में ये पीरियड एक बार देखने को मिलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी 12 राशियां हैं, उनका इस जुपिटर ट्रांजिट में क्या देखने को मिल सकता है असर। हम 12 की 12 राशियों की बात करेंगे, जिस जो कि हमारे मून साइन के ऊपर बेस होगी। आपको करना क्या है, अपनी कुंडली देखनी है। कुंडली में आपको देखना है आपका मून कौन से ज़ोडिएक साइन में है। नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे ताकि आप अपने एग्जैक्ट ज़ोडिएक पे जा सके, ताकि आपको पता चल सके कि ये जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर में आपके लिए कैसा होने वाला है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एरीज ज़ोडिएक से, जो कि मेष है हमारा। तो जब एरीज वालों की बात कर रहे हैं तो हमारा ये ट्रांजिट अकर हो रहा है हमारे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस जुपिटर का नेचुरली ही एक्सॉल्टेड पॉइंट माना जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो होता है वो कैंसर से ही गवर्न होता है, कैंसर से रिप्रेजेंट होता है हमारा। अब जुपिटर खुद यहाँ पे कैंसर साइन में आ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज मम्मी के लिए आपकी बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी घर की सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर से जुड़े हुए कंफर्ट्स आपके बढ़ने लगेंगे, घर में पीस, हार्मनी, कंफर्ट का माहौल बनेगा। उसी के साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँ, अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है या फिर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो इस ट्रांजिट के दौरान, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। बस आपको एक दो बातों का ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जैसे जुपिटर यहाँ पे अबंडेंस दिखा रहा है, जुपिटर कहीं पे भी हो अबंडेंस दिखाता है, तो जैसे मैंने बोला आपकी कंफर्ट, पीस, हार्मनी, ये सब चीजें बढ़ेंगी। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि वो जो आपकी कंफर्ट, आपकी पीस है, वो आपका लेजीनेस में कन्वर्ट ना हो जाए, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन में कन्वर्ट ना हो जाए। अब देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जुपिटर जब एक जगह बैठे हुए हैं, वो उस जगह को फैला रहे हैं, अपने कंफर्ट को फैला रहे हैं। वो अपना इंसान का नेटिव ऐसे हो सकता है वो कि बाद में कर लूंगा, अभी मेरे को आराम करने का मन है, अभी मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, तो बाद में काम करने का देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे मैं क्या सजेशन दूँ, आप अपनी मम्मी के साथ अच्छे से रहिए, मम्मी की केयर करिए। आप अपनी घर में जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अपने घर में। आपके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस टाइम पे जुपिटर से एसोसिएटेड कोई पूजा, जुपिटर के लेके कोई रेमेडी अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड अल्टीमेटली जुपिटर यहाँ पे आके आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाने का, आपको कंफर्टेबल पोजीशन देगा। इट टोटली इज अप टू यू कि आप उस कंफर्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप उस कंफर्ट को अपने बिजी शेड्यूल से बचने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने कंफर्ट को इतना ओवर इंडल्ज कर रहे हैं कि आप अपने काम को ही भूल गए, अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही भूल गए हो आप। वेल इसी के साथ ही एरीज जोडियाक हमारा खत्म होता है। अब मैं सेकंड जोडियाक पे आता हूँ, जो कि है हमारा टॉरस। टॉरस वालों की जब मैं बात करता हूँ, वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये ट्रांजिट इनका थर्ड हाउस में आता रहा है। थर्ड हाउस वैसे जुपिटर के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जुपिटर की जो एक्चुअल हाउस है, नाइन्थ हाउस, उसके ऑपोजिट होता है। लेकिन सिंस यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्ट हो रहे हैं, अच्छी बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो थर्ड हाउस होता है हमारी कम्युनिकेशन का। इन लोगों की कम्युनिकेशन बढ़िया होगी, बहुत सॉफ्टली बहुत बात करेंगे, बहुत ही जेंटल, बहुत ही हम्बल होकर बात करना इनका स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूँ, थर्ड हाउस होता है हमारे शॉर्ट ट्रैवल्स का। इस टाइम पे ये शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो एक शॉर्ट ट्रैवल के नाम पे कोई स्पिरिचुअल प्लेस जा सकते हैं, कोई मंदिर जा सकते हैं ये लोग ट्रैवल के नाम पे। इसी के साथ मैं बात करूँ, थर्ड हाउस होता है हमारे यंगर सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का। अगर आप छोटे भाई बहनों की हेल्प करते हैं, पढ़ाई में अगर उनकी स्पेशली हेल्प करते हैं, या फिर किसी भी तरह से आप हेल्प करते हैं उनकी, तो आपके लिए यहाँ पे थर्ड हाउस का ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि जैसे थर्ड हाउस जो होता है हमारा, वो हमारे करेज, ब्रेवरी, इन चीजों का भी होता है, हमारी एक्शन टेकिंग चीजों का होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखना है कि जो मैं अपने काम कर रहा हूँ वो अपने फुल ऑन फोकस के साथ करूँ। ऐसा ना हो कि आप एक साथ 3-4 कामों पे एक साथ काम कर रहे हैं। नहीं, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, आप उसको कंप्लीट करिए, तभी उसके बाद दूसरा आप काम स्टार्ट करिए। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर, जैसे मैंने बताया, कि अबंडेंस क्रिएट करता है, फैलाता है चीजों को। तो जो हमारी ब्रेवरी, करेज, एक्शन टेकिंग, हमारी जो एबिलिटी रहती है, हमारे एफर्ट्स रहते हैं, उनको भी फैलाएगा। तो ऐसे में इंसानों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जो एफर्ट्स है वो गाइडेड रहे, हम्बल रहे। एंड अल्टीमेटली ऐसा ना हो उनका कि ये अपने आप को कंफर्ट की जगह थोड़ा ओवरबर्डन कर दे काम से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ अगला जोडियाक आता है, जो कि है हमारा जेमिनी या फिर मिथुन राशि। जेमिनी वालों की बात करूं तो ये ट्रांजिट इनके सेकंड हाउस में हो रहा है, जो कि अच्छी चीज मानी जा रही है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी फैमिली, हमारी इनकम, हमारी स्पीच का होता है। एंड यहाँ पे हमारी ईटिंग हैबिट्स का भी सेकंड हाउस माना जाता है। अब देखो फैमिली की बात करूं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप अगर आपकी खराब है तो वो सुधरने लगेंगे, अच्छे होने लगेंगे आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप। इनकम की बात करूं, अगर आप वर्किंग एम्प्लॉय है, देन देयर आर सम चांसेस कि आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, या फिर आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स या फिर एक अदर इनकम सोर्स जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। स्पीच की बात करूं मैं, स्पीच आप बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही
लाइट हार्टेड साउंड करोगे इस टाइम पीरियड में। लेकिन हाँ, थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात ये है कि आप बहुत शॉर्ट आंसर्स दे सकते हो। वो आंसर सही होंगे, लॉजिकल होंगे, वाइज़ आंसर्स होंगे आपके, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट होंगे। लाइक वन सेंटेंस आंसर, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं एक टूक जवाब देना, बहुत ही शॉर्ट आंसर देना आपको, जो कि सामने वाले को थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन होगा नहीं। इट्स जस्ट सामने वाले की इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी कि एक टूक जवाब दे रहे होगे आप। इसी के साथ मैं बात करूँ ईटिंग हैबिट्स को लेके, आपको देखो अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर जो है वो सबसे मैसिव प्लैनेट है, सबसे एक्सपैंडिंग प्लैनेट है वो। एंड जुपिटर जब यहाँ पे एक्सॉल्ट हो रहे हैं, देन देयर आर सम चांसेस कि आपकी ईटिंग हैबिट्स ओवर ईटिंग में ना हो जाए, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी तबियत खराब हो सकती है। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान देना है। आप क्या खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, इन चीज़ों को आपका ध्यान देना है। इसी के साथ एक और चीज़ जो आप ध्यान रख सकते हो वो ये है कि जैसे मैंने बोला कि आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, उसी के साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो आप खर्चा कर रहे हो, उसको आपको कंट्रोल रखना है, उसको आपको अपना मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ती रहती है, इंसान अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए खर्चा करता रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको समझना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज़ मेरी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इट डज़न्ट मीन मैं उसे सारा खर्च कर दूँ। आपको सेविंग करनी आनी चाहिए, आपको अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आनी चाहिए। ये ट्रांज़िट आपको ये सिखाना चाह रहा है। इसी के साथ अब मैं अगले ज़ोडिएक पे आना चाह रहा हूँ, जो कि कैंसर खुद का है। इनके लग्न की बात करेंगे, क्योंकि इनके लग्न में ही जुपिटर का ट्रांज़िट हो रहा है। तो कैंसर वालों की जब बात करते हैं, इनका ट्रांजिट जुपिटर का कैंसर में ट्रांजिट इनके लग्न में ही हो रहा है। इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया कैंसर वालों के लिए रहेगा, क्योंकि इनके लग्न में ये ट्रांजिट हो रहा है। मैं इस ट्रांजिट को कैंसर वालों की जितनी बात करूँ उतना कम है। क्यों? क्योंकि जो भी आप चीज़ सोच सकते हो, आपके लिए सब चीज़ बढ़िया रहने वाली है। 1-2 चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस मेंटेन रखनी है। लेकिन मैं बात करना चाहूँ, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी जॉब के लिए अच्छा रह सकता है। उसी के साथ-साथ आपकी सक्सेस के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी विज़डम इंक्रीज़ होगी, आप अच्छे से डिसीज़न ले पाओगे इस ट्रांज़िट के दौरान। एंड मैं अगर बात करना चाहूँ, जो आपको चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने का है, देखो सबसे पहली चीज़, जुपिटर को कहीं न कहीं थोड़ी ईगो से एसोसिएट किया गया है। मैं बाद में कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि हम जुपिटर को ईगो से क्यों एसोसिएट करते हैं। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखने की बात यहाँ पे है कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, आपको हम्बल रहना है, आपको सबकी हेल्प करते रहनी है। उसी के साथ-साथ आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जस्ट बिकॉज़ आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है, इट डज़न्ट मीन कि सामने वाला बेवकूफ़ है, उसके पास कुछ नॉलेज नहीं है। आपको इस चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अपनी नॉलेज का ओवर कॉन्फिडेंस ना रखो आप। उसी के साथ-साथ एक चीज़ जो मैं कैंसर वालों को स्पेसिफिकली कहना चाहूँ, जो कि मैंने सिर्फ़ कैंसर वालों के लिए कही है और किसी ज़ोडिएक के लिए नहीं कही, वो है यहाँ पे ये 7th हाउस। जुपिटर भले ही उच्च के हो रहे हैं, लेकिन उनकी नीच की दृष्टि यहाँ 7th हाउस पे पड़ रही है। तो आपको ध्यान रखने का है कि आपके अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब ना हो। स्पाउस के साथ आप अपने अच्छे से रिलेशनशिप रखिए। आप क्या कर सकते हैं, आप जितनी पूजा-पाठ करना चाहें, उतनी पूजा-पाठ कर सकते हैं। अपने से छोटों को आप उनको एजुकेशन की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, मंदिर से जुड़ सकते हैं। जो भी आपको एथिकल काम लगता है, आप उसको कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं आप। अब इसी के साथ मैं अगले ज़ोडिएक पे आना चाहता हूँ, जो कि है हमारा लियो या फिर सिंह राशि। लियो साइन की बात करूँ मैं, तो थोड़ा लियो वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है 12th हाउस में आके। 12th हाउस में मानता हूँ जुपिटर का खुद का नेचुरल हाउस होता है, क्योंकि 12th हाउस यानी 12 नंबर यानी पाइसेस साइन, जो कि जुपिटर का खुद का है। लेकिन देखो बात ये है, 12th हाउस जो है वो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन परफेक्ट भी नहीं है। देखो 12th हाउस में जब जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो देखो अच्छी चीज़ें क्या-क्या होने वाली है। अगर आप सपोज़ फॉरेन बेनिफिट्स लेना चाहते हो, फॉरेन एसेट एक्वायर करना चाह रहे हो, फॉरेन से आपकी इनकम आती है, तो आप उसको ले सकते हो। आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी फॉरेन इनकम लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, जिससे आपकी इनकम आ जाए। आप और क्या-क्या कर सकते हो, आपको जो फॉरेन इनकम आ रही है, देयर आर सम चांसेस कि अगर आप सही से रेमेडीज़ करो, तो आपकी वो इनकम इंक्रीज़ हो जाए। और मैं क्या बात करना चाहूँ इसके बारे में, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो, पूजा-पाठ की तरफ जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। जो 12th हाउस होता है हमारा, वो हमारे मोक्ष प्राप्ति का होता है। तो आप जितने अच्छे काम इस ट्रांज़िट में कर सकते हो, उतना अच्छा करते रहो आप। आपको बेनिफिट टाइम के साथ ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, जो 12th हाउस हमारे एक्सपेंसेस का, हमारे लॉसेस का होता है। जुपिटर जब उसे बढ़ा रहा है, तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की चीज़ की ज़रूरत है। आप इसको बचाव के लिए क्या कर सकते हो? देखो, मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वीक में एटलीस्ट वन्स, थर्सडे को प्रेफरेबली, मैं थोड़ा डोनेशन, थोड़ा चैरिटी का, थोड़े गरीबों में दान की चीज़ें करूँ। क्या-क्या चीज़ें, खाना करूँ, पानी करूँ, पैसा करूँ, कपड़ा करूँ, जो भी मेरे से हो सकता है, मैं थोड़ा दान यहाँ पे करना स्टार्ट करूँ। एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, आपकी थोड़ी आइसोलेशन भी इंक्रीज़ हो सकती है चीज़ों को लेके। आपको मटीरियल लाइफ़ में उतना इंटरेस्ट नहीं आने का, क्योंकि देखो 12th हाउस हमारे स्पिरिचुअलिटी का होता है, हमारे सैल्वेशन का होता है, तो थोड़ा आप यहाँ पे आइसोलेट फ़ील कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी मम्मी के साथ स्पेसिफिकली, उनके साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप रखना है आपको, क्योंकि 4 नंबर हमारी मम्मी से रिप्रेज़ेंट होता है। तो आप कैंसर वाले ये चीज़ काम कर सकते हो आप। घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने सही तरह से एक्शन लेते रहना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है एंड थोड़ा डोनेशन चैरिटी की तरफ आप जा सकते हैं, आपके लिए ट्रांज़िट अच्छा रहेगा। अब अगले ज़ोडिएक पे आता हूँ मैं, जो कि हमारा 6th नंबर वर्गो या फिर कन्या राशि है।
कन्या वालों की बात करूँ, इंटर ट्रांजिट इनके 11th हाउस में होता है। 11th हाउस किन-किन चीज़ों का होता है? हमारे बड़े भाई-बहन का होता है। 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स का होता है, फाइनेंशियल वेल्थ का होता है, गेन्स का होता है एंड हमारा फाइनेंशियल लक का होता है। बेसिकली जो भी हमारी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, वो हमारे 2nd एंड 11th हाउस से होती है, लेकिन 2nd हाउस हमारा इनकम है, 11th हाउस हमारी वेल्थ है, गेन्स है। जुपिटर यहाँ पे आता है, आपको गेन्स देखने को मिलेंगे, आपको अपनी वेल्थ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, आपको अपने फ्रेंड सर्कल्स में अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड्स नहीं रह सकते आपके अगर आप बनाना चाहें तो। उसी के साथ मैं बात करना चाहूँ, आपका लक अच्छा होने वाला है आपके फाइनेंस की फील्ड में। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करना चाहूँ, जो 11th हाउस होता है हमारा, वो हमारे बड़े भाई-बहनों का होता है। बड़े भाई-बहनों से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे बातचीत करिए। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा अपना ईगो नहीं लाना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास ये सब चीज़ है, वो सब चीज़ें हैं। आपको ऐसी बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी है, आपको हम्बल रहना है पूरे टाइम पे। एक और चीज़ हो सकती है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको थोड़ा मिसयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत भोले प्लैनेट माने जाते हैं। इतने भोले होते हैं कि आप गलतियाँ कर लो, आप इनसे माफ़ी माँग लोगे तो ये आपको माफ़ कर देंगे। अगर आपने जुपिटर की स्टोरीज़ पढ़ी हैं, जुपिटर की कथा पढ़ी है, तो आपको पता होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। थोड़ा आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके भोलेपन का, आपके सॉफ्ट नेचर का मिसयूज़ कर सकते हैं, आपकी नॉलेज का मिसयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, ताकि आपको पता रहे कि आपका मिसयूज़ हो रहा है या नहीं, वो जेन्युइन फ्रेंडशिप है, लॉयल्टी है, क्या है उनका। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे। इसी के साथ मैं अगले ज़ोडिएक की बात करना चाहता हूँ, जो कि 7 नंबर हमारा लिब्रा या फिर तुला राशि है। तुला राशि की जब हम बात करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है। मिक्स्ड फीलिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 10th हाउस में जो ट्रांजिट हो रहा है, 10th हाउस जुपिटर का नेचुरली डेबिलिटेटेड हाउस माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्ट हो रहे हैं अभी 10th हाउस में। इसको लेके मिक्स्ड फीलिंग्स में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, देखो इनके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, इनकी जॉब के लिए बढ़िया रहेगा, जॉब में इनको रिस्पेक्ट मिलेगी, नाम बनेगा इनका, इनको जॉब में अपनी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी अपनी। अगर अपने करियर को लेके काम करने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ये इनके लिए। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, देखो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो 10th हाउस को पापा का मानते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 9th हाउस को पापा का मानते हैं। तो मैं दोनों में ही कहूँगा। देखो अगर 10th हाउस को पापा का मानते हैं हम, तो देखो ध्यान रखने की बात है, पापा के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपको पापा की रिस्पेक्ट करनी है, आपको जो आपके फादर फिगर्स हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, उनको अपना मेंटर बनाना है, अपनी गाइड बनानी है, उनसे आपको पूछना है अपने डिसीजन लेने के लिए, उनसे एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए। अब मैंने बोला था कि मुझे इस ट्रांजिट को लेके थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि देखो जुपिटर जो है, जुपिटर का काम है वो दूसरों को सिखाता है। वो जुपिटर सीखता नहीं है, जुपिटर सिखाता है, क्योंकि जुपिटर इज द गुरु, इज द टीचर। तो टीचर सिखाएगा ही ना। तो जब यहाँ पे आप एज एन एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखने की बात है कि आपके सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ थोड़े आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा आप सोच सकते हो कि ये इंसान मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे आपकी थोड़ी ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं अगर यहाँ पे बात करना चाहूँ, देखो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। 10th हाउस को लेके एज़ सच कुछ आपको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी ग्रोथ के लिए उतना ही बढ़िया रहने वाला है। आपको बस थोड़े अपने ईगो क्लैशेस का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अब मैं अगले ज़ोडिएक पे आना चाह रहा हूँ, जो कि है हमारा स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ट्रांजिट हो रहा है 9th हाउस में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कैंसर वालों के बाद स्कॉर्पियो वालों का ही मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है अभी तक के लिए। अब एक बात ध्यान रखने की, जैसे मैंने लिब्रा वालों के लिए बताया था कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 10th हाउस को अपने पापा का मानते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 9th हाउस को पापा का मानते हैं। सो अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ, आपके पापा के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहने वाले हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, उनको अपना गाइड मेंटर बनाना है, डिसीजन अपने लेने हैं तो पापा से पूछ के आप ले सकते हैं। 9th हाउस और किन-किन चीज़ों का होता है, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड का होता है, क्योंकि 9th हाउस खुद जुपिटर का होता है। जुपिटर खुद यहाँ पे अपने उच्च की पोजीशन पे आए बैठे हुए हैं। 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का होता है, हमारे रिलीजन, कल्चर, बिलीफ का होता है। 9th हाउस साथ ही साथ हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है एंड अल्टीमेटली हमारे लक का होता है। यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें होती है 9th हाउस को लेके, बहुत ही बढ़िया रहता है 9th हाउस। एक-एक करके बात करते हैं। देखो मैंने सब पापा का तो बता दिया है, टीचर, गाइड, मेंटर्स की बात करूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके जो भी टीचर है आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड मैं बात की थी मैंने स्पिरिचुअलिटी की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं इस ट्रांजिट में आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, रिलीजन की बात करूँ, आप जितनी पूजा पाठ करना चाहें उतनी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बाद यहाँ पे आता है लक का फैक्टर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर प्रोवाइड करता है, जुपिटर देते हैं, जुपिटर अबंडेंस है। तो यहाँ पे आप जितनी अपनी प्रेयर्स के थ्रू चीज़ों को मांगेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बस शर्त है वो थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रातों रात मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाए या फिर मैं अचानक से यूएस का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, क्योंकि वो काम राहु का है, जुपिटर का नहीं है। आप क्या प्रेयर्स मांग सकते हैं, मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, मैं पढ़ाई पे फोकस कर सकूँ, मैं अपनी फैमिली की केयर कर सकूँ, मेरी फैमिली में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा ना हो, मेरी इनकम थोड़ी इंक्रीज हो जाए, मेरे जॉब में थोड़ी मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए। तो थोड़ा थोड़ा आपको मांगना है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है आपके लिए। कैंसर वालों के बाद यही सबसे बढ़िया है आपके लिए। एंड
इस ट्रांजिट को लेके मेरे पास और कुछ कहने को है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ये काफ़ी बढ़िया है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो यहाँ पे पूरी हो देखने को मिल सकती है। एंड इसी के साथ मैं अगले ज़ोडिएक के पास आना चाह रहा हूँ, जो कि सैजिटेरियस धनु राशि जुपिटर की खुद की राशि है। सजिटेरियस वालों की बात करें तो ये ट्रांजिट इनके 8th हाउस में हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे 8th हाउस में हो रहा है तो गलत है, क्योंकि 8th हाउस हमारी डेथ, एक्सीडेंट, लॉसेस, इन सब चीज़ों का होता है, आइसोलेशन का होता है। देखो ऐसी बात है, जुपिटर यहाँ पे नीचे के तो बैठे नहीं है, उच्च के बैठे हुए हैं यहाँ पे, पहली चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। आपको देखो कोई आपके साथ मिसहैपनिंग होने वाली है, आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है जुपिटर के थ्रू। अगर आप जुपिटर की रेमेडीज अच्छे मन से प्योर इंटेंशंस के साथ करते हैं तो आपको कोई मिसहैपनिंग, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ से आपको देखो प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ लोगों ने तो कह दिया कि 8th हाउस है तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन 8th हाउस हमारी हिडन नॉलेज का, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, डीप स्पिरिचुअलिटी का होता है। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि आप थोड़ी हिडन नॉलेज के पीछे जा सकते हैं चीज़ों की। जैसे अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में बात करूँ, आप अकल्ट की तरफ जा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग एक्सेट्रा। आप इनकी तरफ जा सकते हैं, आपको मिसहैपनिंग से बचाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखो आपका जो लग्न का स्वामी है सजिटेरियस वालों, यहाँ पे जो मून साइन का स्वामी है वो आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, वो नुकसान नहीं पहुंचाने का, अनटिल और अनलेस आप खुद उसे नुकसान दे रहे हो। जुपिटर यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिली हुई है जुपिटर को, बहुत ही ज्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगे मिसहैपनिंग से। बस शर्त आपको अपने एक्शंस को अच्छे रखना है, लोगों की हेल्प करनी है, चैरिटी, डोनेशन, पूजा पाठ, जितना आप कर सकते हैं आप उतना कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड घबराने की बात नहीं है, बस आपको शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है। एंड टाइम टू टाइम अगर आप सेफ साइड चाहें एस्ट्रोलॉजी से दूर, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिल नहीं रही। अगर मुझसे आप पूछे कि यहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है बॉडी के किस ऑर्गन में, तो स्टमक रीजन जो होता है हमारा, उसको लेकर आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा आप रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास जा सकते हैं। एंड अगला जोडियाक है कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें, 7th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास फिर से मिक्स्ड फीलिंग आ रही है, क्योंकि देखो 7th हाउस का जुपिटर जो है बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, सब कुछ यहाँ पे बिजनेस, प्रोफेशन, स्पाउस, आपके रिलेशनशिप, आपकी बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन सब बढ़िया है। बस जो मुझे एक चीज दिक्कत दे रही है वो है यहाँ पे जुपिटर की नीच की दृष्टि, जो कि लग्न पे हो रही है। कितना बुरा है, ज्यादा बुरा है नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब जुपिटर जब नीच के हो जाते हैं, जुपिटर इतना हार्म नहीं करते जितना मंगल, शनि, राहु, केतु हार्म करते हैं जब वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन जुपिटर जब नीच के हो रहे हैं, मतलब नीच की दृष्टि जब डाल रहे हैं यहाँ पे, तो देखो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी नॉलेज का मिसयूज ना करें, नॉलेज का शो ऑफ ना करें आप। मैं बात करूँ, आप नॉलेज को लेकर अपने ईगोइस्टिक ना बने। मैं बात करना चाहूँ और तो आप थोड़े डबल फेस हो सकते हैं कि आप लोगों को तो दिखाएं कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बढ़िया इंसान हूँ मैं, लेकिन फिर उनके पीठ पीछे आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो। जैसे कि किसी के पीछे आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसके मुंह पे तो अच्छी बातें कर रहे हो लेकिन उसके पीछे किसी से बुराई कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन बैड इंटेंशंस के साथ कर रहे हो। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न वालों, क्योंकि ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न बहुत ही प्रैक्टिकल साइन माना जाता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग साइन माना जाता है। अगर मुझसे पूछा जाए वर्गो और कैप्रिकॉर्न में से ज्यादा प्रैक्टिकल कौन है, मैं आंसर नहीं दे पाने का, क्योंकि दोनों ही प्रैक्टिकल बहुत हैं। लेकिन हाँ, कैप्रिकॉर्न वालों आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, हार्ड वर्क पे बिलीव करने वाले हो, तो आपको थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट उतना समझना ही आए। एंड जुपिटर की नीच की दृष्टि से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहने वाले हैं, बिजनेस में आपका अच्छा रहने वाला है, बस अपने ऊपर थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। एंड अगले जोडियाक की बात करते हैं, जो कि है हमारा एक्वेरियस या फिर कुंभ। कुंभ ज़ोडिएक की जब हम बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं, तो ये ट्रांजिट हो रहा है हमारे 6th हाउस में। 6th हाउस में अगेन आपसे कहा जा सकता है कि बीमारियां बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। अपने एक्शंस अच्छे रखो। ये कैप्रिकॉर्न नहीं है जिस पे जुपिटर परेशान करे, या फिर कोई और ज़ोडिएक नहीं है जिसको जुपिटर परेशान करे, ये एक्वेरियस है, ठीक है। 6th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको बीमारियों से बचा सकता है, बस शर्त जो मैं आपको बताऊं आपको वो करना पड़ेगा। 6th हाउस हमारे क्या क्या होता है, हमारे कंपटीशन का होता है, डेली एक्शंस का होता है, हमारी छोटी डिजीजेस का होता है जो कि शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1-2 दिन की, एक हफ्ते की छोटी मोटी डिजीजेस, आपकी एक्यूट डिजीजेस हो गई। 6th हाउस हमारे कंपटीशन को मैंने कह दिया है। 6th हाउस जो है, जब जुपिटर यहाँ पे उचके हो गए हैं, तो देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, आप सोच रहे हो, देन दैट्स द परफेक्ट टाइम। आप दिन का 1 घंटा, आधा घंटा भी अगर आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निकाल रहे हो, देन दैट्स सो परफेक्ट। आप अपना स्टार्ट कर सकते हो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि जुपिटर आपको विजडम, आपको नॉलेज सब देंगे। जो चीज़ मरकरी प्रोवाइड नहीं कर पाता उससे ज़्यादा जुपिटर प्रोवाइड कर देगा आपको। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ, आपको बस कुछ नहीं करना है अपने डेली एक्शन में, क्योंकि 6th हाउस हमारा डेली एक्शन का भी होता है। आपको दिन के सुबह के टाइम पे ही थोड़ी पूजा करनी है, जुपिटर की करनी है, जुपिटर की करिए, किसी की भी करनी है, आपको थोड़ी पूजा पाठ अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी बस। एंड आपको अपने अच्छे एक्शन रखते हैं। अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं।
6th हाउस जब आता है तो 6th हाउस एंड 10th हाउस दोनों को हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेली एफर्ट्स एंड कंपटीशन की बात आ जाती है। एम्प्लॉयज जो होते हैं उनमें भी थोड़ा कंपटीशन रहता है कि बेस्ट एम्प्लॉय, सैलरी किसकी ज़्यादा है, ये थोड़ा कंपटीशन लगा रहता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो साथ वाले हैं, वो आपको थोड़ा मिसयूज़ कर सकते हैं, आपको थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि आप थोड़े सॉफ्ट नेचर के हो रहे हो यहाँ पे जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जितना काम होता है आप उतना काम करिए, एक्स्ट्रा काम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मिसयूज़ कोई आपका बिल्कुल भी ना करे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड विद दिस मैं अगले एंड आखिरी ज़ोडिएक पे आना चाहता हूँ, जो कि जुपिटर का खुद का है, पाइसेस या फिर मीन राशि का। तो फाइनली वीडियो की एंडिंग हम पाइसेस साइन पे आ गए हैं। पाइसेस साइन का जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का कैंसर में, वो 5th हाउस में हो रहा है। एंड अगर आपने वीडियो देखा हो पूरा, तो मैंने बोला था सबसे बढ़िया ट्रांजिट कैंसर वालों के लिए, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने स्कॉर्पियो को बोला था, थर्ड नंबर पे मैं कहना चाह रहा हूँ पाइसेस वालों के लिए, क्योंकि जुपिटर खुद इनका लग्न स्वामी है, जो कि त्रिकोण के घर में बैठा हुआ है। एंड अब जब मैं बात करूँ पाइसेस वालों की, तो देखो मैंने एक्वेरियस के लिए बोला था कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी पढ़ाई करना चाहे वो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। पाइसेस वालों के लिए भी मैं यही कहने वाला हूँ। इनफैक्ट पाइसेस वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई है नहीं है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जुपिटर हमारे 5th हाउस में हमारी पढ़ाई के घर में है। 5th हाउस हमारी हॉबीज का होता है, हमारी क्रिएटिविटी का होता है, ये आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, आपकी एक्सपेंशन होगा यहाँ पे क्रिएटिविटी का। 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है। अब यहाँ पे बच्चों के साथ रिलेशनशिप आपके बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही काइंड नेचर रहेगा बच्चों को लेके, आप बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, बच्चे आपको रिस्पेक्ट देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा बच्चों के लिए। एंड एक चीज़ जो मैं वैसे यूजुअली बोलता नहीं हूँ इस चैनल पे, लेकिन अगर आप एक कपल है, मैरिड कपल है, तो अगर आप बच्चा लेना चाहते हैं, मतलब अपने प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, ये पीरियड बहुत अच्छा है बच्चों को लेने का। ये क्योंकि यहाँ पे जुपिटर उच्च के हो गए हैं, बच्चों के घर को उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है, तो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप अपने लिए एक बेबी चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया है, ये आपके पाइसेस वालों के लिए। सो विद दिस हमारे 12 के 12 ज़ोडिएक कंप्लीट हो गए हैं। इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि ये हमारे मून साइन के बेस पे है, चंद्र राशि के बेस पे है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कमेंट करना है, आप कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर देखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। सो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। एंड अगले वीडियो के लिए आप मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।